अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल की आमद का सिलसिला रहता है और उनकी तरबियत का, नेकी की दावत के ज़ौक़ को पैदा करने का अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला रहता है। आज अल्लाह की रहमत से शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले मुझे बताया गया कि ऑलमोस्ट 35 यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदगी करते हुए PhD स्कॉलर्स आए हुए हैं माशाल्लाह। यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के टीचिंग फैकल्टी के अहबाब आए हैं, इस्लामी भाई आए हैं। मैं आप सबको दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में वेलकम करता हूँ। अल्लाह करीम आपका, हम सब का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपका वक्त देना, सफ़र करना, ख़र्च करना, तकलीफ़ उठाना, यकीनन सफ़र भी एक तकलीफ़ होती है। आप तशरीफ़ लाए हैं, मेरा रब आपको हर कदम पर इसकी बेशुमार बरकतें नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या बुज़ुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखा और इसके बारे में, इस वाक़े के बारे में आता है। पहले मैं इसका रेफरेंस आपको दे देता हूँ। सआदतुद दारैन बड़ी खूबसूरत किताब है, उसमें वाक़या मौजूद है कि अबू इसहाक़ उमर बिन हुसैन समरकंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब रौनकुल मजालिस में आपने इस वाक़े को भी बयान किया कि बलख शहर में एक ताजिर रहता था। इसके दो बेटे थे। वो ताजिर मर गया तो दोनों बेटों ने आपस में आधा आधा माल 50-50% डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तरका तकसीम हो गया। अब बाप ने अपने तरके में 3 मुए मुबारक भी छोड़े थे। उनके घर में 3 नबी पाक के मुबारक बाल जो थे वो भी मौजूद थे। तो दोनों ने एक एक बाल ले लिया। अब एक मुए मुबारक बच गया तो बड़ा भाई कहता है कि इसको हाफ ऑफ कर लेते हैं, बीच से कट करते हैं, आधा आप रख लें, आधा मैं रख लेता हूँ। एवरीथिंग जब हमने 50% डिस्ट्रीब्यूट की है तो इसको भी इसी तरह सेग्रीगेट कर लेते हैं। मगर छोटा भाई जो था वो बड़ा बाअदब था, आशिक के रसूल था, तड़प गया। कहता बाखुदा ऐसा नहीं हो सकता, बाल को कैसे हम बीच से काटेंगे, ये तो उसका अदब नहीं है। तो बड़े भाई ने कहा कि अच्छा इतना प्यार है तुम्हें इनसे, तो ऐसा करो तीनों बाल मुबारक तुम रख लो, सारा माल मुझे दे दो। अब दुनियावी तौर पे बाज़ औक़ात कुछ लोगों को दुनिया की दौलत ही सब कुछ लग रही होती है। उन्हें लगता है कि ये मालो असबाब ही सब कुछ है। बल्कि अब तो सुना है ऐसे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं जो बताते हैं दुनिया में कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती सिवाय पैसे के। और अब लोगों को ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये माइंडसेट बनाया जा रहा है। मैं कल एक अचानक मेरी नज़रों से एक क्लिप गुजरा कि जिसमें ये कहने वाला कह रहा था कि आप क्यों सोचते हैं कि बच्चे होंगे तो काम आएंगे, माल होगा तो काम आ जाएगा, बच्चों की क्या ज़रूरत है। यानी इस तरह की अब बातें हो रही हैं कि फैमिली रिश्तों की हाजत नहीं है, बाल बच्चों की हाजत नहीं है, जनाब अच्छे दोस्तों की हाजत नहीं है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। ये शुरू से चला आ रहा है। कारून के नज़दीक भी पैसा ही सब कुछ था ना। ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे हैं जो सिर्फ माल के लिए जीते थे। अब भी बदकिस्मती से ऐसे लोग मौजूद होंगे। तो बहरहाल वो बड़ा भाई कहता है बहुत प्यार है तुम्हें नबी पाक के तबर्रुकात से, तो तीनों बाल तुम ले लो, तीनों मुए मुबारक तुम ले लो, सारे पैसे मुझे दे दो। उसने कहा मुझे मंजूर है। उसने सारे पैसे अपने भाई को दिए और नबी पाक के तीनों मुए मुबारक उसने अपने घर में रख लिए। अब उसने क्या किया, रोज सुबह जब वो घर से निकलता था तो पहले मुए मुबारक की बारगाह में हाजिरी देता, दुरूद पाक बड़े शौक से पढ़ता, अदब से पढ़ता। कुछ अरसा गुजरा। अच्छा आपको पता है तकदीर का चक्कर जब घूमता है, पहिया जब घूमता है, तो अमीर गरीब होने में देर नहीं लगती, गरीब अमीर होने में देर नहीं लगती। ये बुजुर्ग जितने अगर बड़ी उम्र के यहाँ लोग बैठे हैं, इनसे पूछे, इन्होंने कई बार देखा होगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़कात देने वाला ज़कात लेने वाला बन जाता है। ऐसे कई बार वाक़यात अचानक होते हैं, लोग इतना माल जमा करते हैं, कोई एक हादसा हो जाता है। ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं, कोविड के ज़माने में देख लें कि कोविड में कई लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई लोग बहुत नुकसान किया, और उसी कोविड में कई लोग अरबपति बन गए।
तो ये चक्कर जब चलता है तो पता नहीं चलता। तो बहरहाल हुआ ऐसा कि बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि वो जो बड़ा भाई था वो आहिस्ता आहिस्ता कंगाल होना शुरू हुआ। जिस माल के बलबूते पर उसने डिसीजन लिया था उसका सारा माल खत्म हो गया, और अल्लाह ने छोटे भाई के अदब, दुरूद पाक की बरकत, नबी पाक के इश्क की बरकत से उसके छोटे से काम में बरकत ऐसी डाली कि वो मालदार हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद जो ये छोटा भाई था इसका इंतकाल हो गया। तो एक मर्द साले ने उस भाई को ख्वाब में देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उस छोटे भाई के साथ जलवा फरमा है, और हुजूर ने फरमाया लोगों से कह दो जिसको कोई हाजत हो तो इसकी कब्र पर आए, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह इसकी बरकत से उसकी दुआ कबूल फरमा लेगा। तो अब उसकी कब्र पर लोगों का आना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, इतना अदब हो गया लोगों के दिलों में कि उसकी कब्र के पास से कोई गुजरता तो लोग सवारी से उतर कर गुजर कर जाया करते थे। अब ये एक वाकया है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन ये बात तो तय है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, कभी भी अदब का दामन नहीं छोड़ना है। और ख़ास तौर पे जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत वाली चीज़ों की बात आ जाए, देखिए तबर्रुकात तो वो अजीम शय है, वो अजीम बरकत वाली चीज़ है कि अगर आप कुरान मजीद को पूरा पढ़ें, खाली सिर्फ सूरह यूसुफ की अगर आप तफसीर पढ़ लें तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता भिजवाया था अपने वालिद साहब के लिए। हज़रत याकूब की आंखों की बीनाई कमज़ोर हो गई थी। भाइयों ने जब बताया तो आप बड़े सैड हुए, बड़े अफसुर्दा हुए, और अपना कुर्ता दिया कि जाओ मेरे वालिद साहब की आंखों पर रख देना, अल्लाह इसकी बरकत से रोशनी अता फरमाएगा। मुझे बताएं, अगर तबर्रुक की अहमियत ना होती तो अल्लाह के एक नबी दूसरे नबी के लिए अपना कुर्ता क्यों भिजवाते, वहीं से बैठ के दुआ कर देते। तो अल्लाह के नबी थे ना, हमसे ज्यादा जानते थे। अच्छा, फिर इस वाक्य को रब कुरान में जिक्र फरमा रहा है, तो इसका मतलब रब की भी रिजा है, नबियों का भी तरीका है, और पता चला कि अंबिया, औलिया, बुजुर्गान दीन से निस्बत रखने वाली चीजों में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। तो अगर नबी पाक से निस्बत रखने वाली चीज़ मुँह मुबारक किसी के पास हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकतें नसीब होती हैं। अल्लाह पाक हमें अदब वालों में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कहते ना, इल्म पढ़या पर अदब न सीखया। कुछ लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं मगर अदब नहीं होता है। इल्म पढ़या पर अदब न सीखया, की लैना इल्म नू पढ़ के हूँ, तस्बी फिरी पर दिल न फिरया। की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ। तो काश ये बात समझ आ जाए कि बहुत सारे फैसले जो है ना जिंदगी के, वो अदब के साथ, इश्क के साथ करने वाले होते हैं। हर चीज लॉजिकली और अकल से डिसाइड नहीं की जाती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया आपको याद होगा। लॉजिक तो कहती थी कि आग में जाएंगे तो जल जाएंगे, क्योंकि आग इतनी बड़ी थी कि देयर वर नो फ्लाई जोन ऑन दैट टाइम, परिंदा भी ऊपर से नहीं गुजर सकता था। मगर अकल कहती थी कि रुक जाओ, जल जाओगे। और इश्क क्या कहता है, सुभान अल्लाह, शायर मशरिक लिखते हैं ना, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। ये अकल ने डिसाइड नहीं किया था, ये इश्क का फैसला था। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम, अभी अकल तो अभी सोच ही रही थी, हाँ इश्क ने फैसला कर दिया। पंजाबी शायर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अकल मंदा एवं ही उमरा गालियां। हर चीज लॉजिक से, अकल से नहीं होती है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ईमान जो लाए हैं ना, अगर आप गौर करें, अनसीन नॉलेज पर ईमान है हमारा। भाई हमने अल्लाह को कहाँ देखा है, हम मानते हैं अल्लाह एक है। हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात नहीं की, हम मानते हैं वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हमने नहीं देखा जिब्रील अमीन कुरान लेकर नाजिल होते थे, हम मानते हैं कुरान अल्लाह की किताब है और जिब्रील लेकर आते थे उसको नबी पाक की बारगाह में। हमने कयामत नहीं देखी, कयामत पर ईमान है। जन्नत नहीं देखी, जन्नत पर ईमान है। दोज़ख नहीं देखी, हम मानते हैं कि दोज़ख भी है। तो अब जब इतनी अनसीन चीजों पर हम ईमान ले आए, इतनी गैब पर ईमान, हम तो पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाही, हम तो ईमान लाए हैं गैब की चीजों पर, उसकी किताबों पर, फरिश्तों पर, नबियों पर। लेकिन उसके बाद अब आज के दौर में कहते हैं ना कि लॉजिक की चाबियां तलाश की जा रही हैं शरीयत को और दीन को समझने के लिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से भी सबक ये मिल रहा है, एक तरफ माल था, एक तरफ इश्क था, एक तरफ बेअदबी थी, एक तरफ अदब था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन लोगों को बड़ा नवाजता है। लॉजिक तो कहती थी, कैलकुलेटर तो ये कहता था पैसे पकड़ लो डबल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, हर साल मल्टीप्लाई होंगे, जितने पैसे होंगे। लोग कहते हैं पैसा पैसे को ले आता है। रब चाहेगा तो लाएगा ना, देने वाला तो वही है ना, रज़्ज़ाक तो वो है।
यही यही शैतान यही कैलकुलेशन, यही लॉजिक्स ज़कात देने में रोकने में इस्तेमाल करवाता है कि यार आप ज़कात दोगे तो पैसे कम हो जाएंगे, सदका दोगे तो पैसे कम हो जाएंगे। और करें ना, अगर 1 लाख रुपए हैं और 2,500 रुपए हम ज़कात दे रहे हैं तो ऑब्वियसली 97,500 बच जाएंगे। कैलकुलेटर तो कह रहा है कम हो गए और अल्लाह का वादा है बढ़ेंगे। नबी पाक फरमाते हुए अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं अल्लाह की राह में खर्च करोगे माल कम नहीं होगा। तो एक तरफ प्यारे आका का फरमान है, एक तरफ सदके के फजाइल हैं और अल्लाह बढ़ाता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है। अकल और कैलकुलेटर कहता है कम हो रहा है। फैसला किससे करोगे? एक आपका मेरा कैलकुलेटर है, एक रहमत इलाही का कैलकुलेटर है। और ये अच्छा, एक तो ये ना कि ये सिर्फ हम किताबी बातें कर रहे हो, जितने बैठे हैं यहाँ पर, मुझे जितने लाइव सुन रहे हैं मदनी चैनल पर, किसी से भी पूछ लें, जिसने ज़कात सही तरीके से पूरी अदा की है, पैसे कम हो गए ना। Whenever you pay your ज़कात, your capital become lower, कम होगी। मगर अगले साल आप कैलकुलेट करें वो ज्यादा ज़कात दे रहा होगा, आंखों के सामने अगले साल माल बढ़ जाता है, उसकी ज़कात बढ़ी रही है, जो ज़कात दे रहा है वो इंक्रीज ही हो रहा है। तो रहमत का कैलकुलेटर कुछ और है। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि ये पढ़े लिखे तबकों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स में, टीचर्स में ये पेनिट्रेट की जा रही है बात कि जनाब लॉजिक की बात करो यार, ये कैसे हो सकता है, ये कुरान में बेशक लिखा है। अच्छा, अब डायरेक्ट इस्लाम को बुरा भला तो कह नहीं सकते, मादअल्लाह अल्लाह पर एतराज तो कर नहीं सकते, कुरान पर ऑब्जेक्शन तो कर नहीं सकते। अब लॉजिक के जरिए डाउट्स पैदा किए जा रहे हैं कि जनाब कुरान बेशक कह रहा है शरीयत में होगा, लेकिन हमारी अकल नहीं मानती, तो हमने अकल पर तो ईमान लाई नहीं है भाई। हैं? अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज से हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई अपना थीसिस लिख रहा होगा, कोई आप टीचर्स होंगे, बड़ी बड़ी डिग्रियां आपके पास होंगी, लेकिन जो आज आप पढ़ रहे हैं, आज से 20 साल पहले आपको समझ आता अगर आपको वही चीजें दे दी जाती? When you were in मैट्रिक और इन 7th और 8th ग्रेड, हम आपको पीएचडी का थीसिस पकड़ा देते, एमबीबीएस की किताबें पकड़ा देते, आपको कुछ नहीं समझ आता, आप कहते नहीं भाई ये सारी गलत किताबें हैं। आप कहते नहीं गलत नहीं है, मेरी इंटेलेक्चुअल अभी वहां पहुंचा नहीं है, अभी मेरी अकल वहां तक पहुंची नहीं है, मुझे एक स्टेप्स तय करने होंगे, तब मैं जाकर ये डॉक्टर की और पीएचडी की किताबें समझूंगा। कमाल ये दुनिया में ये बात सबको समझ आती है कि अकल के दर्जे होते हैं, टाइम लगता है मुश्किल चीजों को समझने में, और हम जैसा नाकिस इंसान कुरान पर एतराज करेगा, शरीयत के अहकाम पर लॉजिक तलाश करेंगे। हमारी तो अप्रोच ही नहीं है ना। काश ये बात समझ आ जाए कि रब का कलाम है, अगर समझ नहीं भी आ रहा, मेरा काम मानना है, मैं बंदा हूं, मैंने कलमा पढ़ा है, मैंने इस्लाम कबूल किया। इस पहले ही वाक़े से हमें ये बात सीखनी और समझने को मिल रही है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ एक और खूबसूरत बात भी इस वाक़े से सीखने को मिली कि दुरूद पाक, इसकी बड़ी फजीलत है, ये कसरत से पढ़ते रहा करें। हाँ, रोजी में बरकत होनी है, इज्जत में बरकत होनी है, आप रिलैक्सेशन फील करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स एंड क्लैमिटीज दूर होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आखिरत के खजाने तो अलग जमा हो रहे हैं ना। तो चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक की कसरत किया करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौजू पर मैंने चंद बातें आपसे करनी है, कुरान मजीद फुरकान हमीद, ये वो अजीम किताब है, ला रैब किताब है, जिसकी हिफाजत का वादा खुद रब ने फरमाया है। हर लफ्ज रहमत है, शिफा है, बरकत है और खजानों से भरा हुआ है। और मैसेज किसका है? अल्लाह का पैगाम है। और हम देखें कि हमारा कुरान से इंटरेक्शन क्या है। यकीन करें ये ऐसी किताब है, ये कुरान से जो दोस्ती करता है ना, वो कभी महरूम नहीं रहता है। कुरान उसको दुनिया में भी नवाजता है, कब्र में भी नवाजता है और कयामत के दिन भी नवाजेगा। एक बार एक सहाबी रसूल हैं, हजरत साबित बिन कैस रदी अल्लाह, रात के वक्त उनका घर ऐसे चमकता था जैसे चिराग रोशन हो। अब याद, आपको जानते हैं कि उस जमाने में तो लाइट नहीं थी, मोर देन 1400 ईयर्स अगो उनके सारी रात घर चमकता था। तो साहबा किराम एक बार नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए, कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साबित बिन कैस का घर सारी रात चमकता है, ऐसा चमकता है जैसे चिराग चमकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने राइट अभी पता है क्या जवाब दिया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हो ना हो साबित बिन कैस रोजाना रात को सूरह बकरा की तिलावत करते होंगे। साहबी आए और पूछा कि क्या वाकई आप रात को सूरह बकरा पढ़ते हैं? कहते हैं हाँ, मैं रोजाना रात को सूरह बकरा पढ़ रहा हूँ। यानी ये वो कुरान पाक है कि जिसकी तिलावत करें तो घर नूरुन अला नूर बन जाता है, फरिश्तों का नुज़ूल होता है। इफ यू नीड टू बी विद एंजल्स,
हैं? आपको कोई कहे कि मैं फलां मिनिस्टर के साथ उठता बैठता हूँ, कोई कहे मेरे जनाब फलां प्रोफेसर, वन ऑफ द टॉप प्रोफेसर से राब्ते हैं, कोई कहे मेरे फलां टॉप लेवल के बंदे से मैं उससे मेरी बड़ी अच्छी मीटिंग्स होती हैं। आप कहेंगे यार बड़ी बात है, इतने बड़े आदमी से राब्ता है। और कोई कहे कि मैं रोज फरिश्तों के साथ बैठता हूँ, एंजल्स के साथ मेरी कंपनी है, तो आप तो कहेंगे ना कमाल हो गया, फरिश्तों के साथ तुम्हारी कैसे सोहबत हो गई। वल्लाही कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हाँ, ये हदीसों में मजमून मिलता है। बल्कि एक सहाबी है हज़रत उसैद बिन हुदैर रदी अल्लाह तआला, हज़रत उसैद बिन हुफैर या हज़रत उसैद बिन हुदैर रदी अल्लाह तआला, वो कहते हैं एक बार मैं तिलावत कर रहा था, सूरह बकरा ही पढ़ रहे थे। ये बड़ी कमाल की सूरत है, इसका विर्द करते रहना चाहिए। तो सूरह बकरा पढ़ रहे थे, तो कहते मेरे घर के बाहर सहन था, उसमें घोड़ा उछलने लगा। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ, तो फिर मैंने तिलावत थोड़ी देर के लिए रोक दी। घोड़ा भी काम डाउन हो गया, फिर तिलावत की, फिर घोड़ा बिदकने लगा, फिर मैं काम डाउन हो गया, रुका तो घोड़ा काम डाउन हो गया। मुझे डर ये था कि बच्चा मेरा साथ ही खेल रहा था, ये घोड़ा उछलते उछलते कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। तीसरी बार जब ऐसा हुआ तो मैं बाहर निकला और अपने बच्चे को उठाया। कहते जब मैंने बच्चे को पिक किया ना, तो मैंने आसमान पर नजर की, तो अजीब मंजर था आसमान पर, फानूस कुमकुमे, पूरा आसमान भरा हुआ रोशनियों से। मैं हैरान हो गया कि ये कैसा मंजर है। कहते सुबह बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ तो नबी पाक फरमाते, ए उसैद, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत सुनकर नीचे आ रहे थे। अगर तुम तिलावत जारी रखते तो सुबह सारा शहर जो है, सारे लोग फरिश्तों की जियारत कर लेते। ये है कुरान। कुरान का हर हर लफ्ज शिफा है, उसकी हर हर लफ्ज में नेकी है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। ईच एंड एवरी वर्ड हमें नेकियां दिलाता है, हमें बरकतें लाता है, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट मिलता है कुरान से। और कुरान की कुछ आयतें तो इतनी इम्पैक्टफुल हैं, ऐसा असर डालती है। और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, सुभान अल्लाह, ये सिर्फ याद रखिएगा हमारा कुरान से इंटरेक्शन है, मगर क्या है, दुकान पे खत्म करवाना है तो कुरान चाहिए, नया घर लेना है, नया घर लिया तो कुरान खानी करवानी है, वो घर में किसी की बरसी है तो कुरान खानी करानी है। अच्छा, इसमें भी इतनी कुरान से दूरी है कि सम टाइम घर में कुरान खानी हो रही होती है, जिसके घर में कुरान खानी होती है उस वक्त भी कुरान नहीं पढ़ रहा होता, तो दोस्तों के साथ बैठा होता है। बच्चों का काम है, मदरसे के बच्चे आएंगे मेरी दुकान पे कुरान पढ़ लेंगे, मदरसे के बच्चे आएंगे अब्बू के 40वें पे कुरान पढ़ लेंगे। हम कब पढ़ेंगे? लेकिन याद रखिए, कुरान सिर्फ ये किताबुत तिलावा नहीं है, ये रीडिंग ओनली रीडिंग बुक नहीं, यकीनन तिलावत का सवाब है, ये किताबुल अमल भी है। ये पढ़कर हमने रिएक्ट भी करना है, अमल भी करना है। और सहाबा कैसा रिएक्ट करते थे, कुरान नाजिल होता था अमल शुरू कर देते थे। आपको याद नहीं, जब शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ, जिसके हाथ में जाम था उसने जाम तोड़ दिया, बर्तन तोड़ दिए शराब की, ऐसा लगता था मक्के की गलियों में शराब बह रही है, लोगों ने अपने बर्तन उसी वक्त तोड़ दिए। लब्बैक, हुक्म आया, रेडी टू ओबे। हम कभी कुरान पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ कि हुक्म आया और मैंने कहा बस आज से शुरू, आज से खत्म, आज से डिसाइड हो गया, अल्लाह ने फरमा दिया लब्बैक। सबसे बड़ा इशू ये है कि कुरान पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंड नहीं करते। अच्छा, अंडरस्टैंड हो जाए तो फिर रिएक्ट नहीं करते, अमल नहीं करते। चौथे पारे की पहली आयत जब ये नाजिल हुई ना, फर्स्ट आयत ऑफ द फोर्थ पारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला, बड़े मालदार साहबी थे, इनको अपने सारे प्रॉपर्टी में बेरोहा एक बाग बड़ा पसंद था। जैसी ये आयत नाजिल हुई ना कि तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस आयत, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड इंपैक्टफुल आयत ऑफ कुरान। जरा गौर से सुनिएगा, हिला के रख देती है एक आयत। अल्लाह फरमाते भलाई चाहिए ना, तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक राहे खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। द बेस्ट इन योर वेल्थ, जो तुम्हें पसंद है। पढ़ा ना, हमने भी पढ़ा, कई बार पढ़ा होगा, हजरत अबू तलहा अंसारी ने पढ़ा। राइट अवे नबी पाक की बारगाह में आते हैं, कहते हुजूर मेरी प्रॉपर्टी में जो सबसे प्यारी चीज है मेरा बेरोहा बाग है, हुजूर ये बाग अल्लाह की राह में सदका करता हूं। किसी साहबी ने पढ़ा नबी पाक की बारगाह में, कहा हुजूर बहुत सारे घोड़े हैं मगर ये घोड़ा बहुत पसंद है, बेस्ट है, अल्लाह की राह में देता हूं। यानी इस तरह आ के साहबा किराम ने ये डिसीजंस लिए। कभी ऐसा हुआ कि हम कुरान पढ़ें और हमारे दिल में ऐसा असर हो जाए कि हम राइट अवे डिसीजन लेने वाले बन जाएं कि बस मेरे रब ने फरमा दिया ना। अब यहां तो हमारा तो हाल ही बुरा है। अगर इसी एक आयत को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करें,
हम खर्च करते भी हैं तो क्या करते हैं, जो घटिया है, जो फेंकने वाला है, जो हमारे काम का नहीं है। खाना बच गया तो अल्लाह की राह में देंगे, कपड़े पुराने हो गए तो गरीब याद आएगा। वॉट एवर जो चीज हमारे काम की नहीं है वो अल्लाह की राह में भेज रहे हैं। तो गौर करें, भेज किसकी बारगाह में रहे, अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह को नहीं पहुंचता हमारा खाना, कपड़े, पैसे, वहां नीयत पहुंचती है। मगर कैसी नीयत पहुंच रही है कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत इतनी है कि जब काम का नहीं रहेगा तो तेरी राह में दूंगा। खुद सोचिए, अपने प्यारे को, अपने बच्चे को, अपने महबूब को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा हो, क्या देते हैं तोहफे में, ब्रांडेड, सबसे अच्छा। यार दोस्त की शादी है, बच्चे की बर्थडे है, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली को जनाब गिफ्ट देना है, बेस्ट देना है। मैं नहीं कहता ना दे, अच्छा दे, मगर अल्लाह की राह में देना है। तो जो मेरे काम का नहीं है, जुराब में सुराख हो गया, जैकेट पुरानी हो गई, रजाई फटने लगी, खाना बच गया, फिर अल्लाह की याद में देने की बारी आएगी। कब वो दिन आएगा कि मैं पहले अल्लाह की राह में दूं फिर खाना खाऊं, कि यार आज घर में अच्छा खाना बनाए, पहले किसी गरीब को खिलाऊं फिर मेरे बच्चे खाएं। ऐसा नहीं हो सकता। यकीन करें, किसी दिन करके देखेंगे। हाँ, आप किसी दिन ये करके देखें कि बेस्ट पहले अल्लाह की राह में दूंगा फिर मैं इस्तेमाल करूंगा। अपने अभी सर्दियां आ रही हैं, हम अपने बच्चों के लिए हो सकता है स्वेटर खरीदेंगे, जुराबे खरीदेंगे, गरम अंडे लेकर जाएंगे, नट्स लेंगे, जिसको अल्लाह ने जैसा नवाजा है। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़े से यार यही चीजें मैं अपने किसी मुलाजिम के बच्चे को, किसी पड़ोसी के बच्चे को भी खिला दूं? 2 स्वेटर ले रहा हूं, 3 ले लेता हूं, मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा लें, लेकिन कभी बेस्ट देकर देखो, फिर जो उसके दिल से दुआ निकलनी है ना, फिर जो बरकतें आपको मिल, क्योंकि कुरान में रब ने फरमा दिया ना, दिस इज द वे टू ओबे द कुरान, द कमांडमेंट ऑफ कुरान, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अल्लाह की राह में प्यारी चीज खर्च ना करो, व्हिचएवर यू डिजायर, जो आपको बहुत पसंद है। काश ये बात समझ आ जाए। हमारा तो हाल ये है, चोट करने के लिए कह रहा हूं, कभी मस्जिद में जुम्मा पढ़ रहे हो और इमाम साहब ऐलान करें कि जनाब चंदा चाहिए मस्जिद के लिए, डब्बा हमारे सामने आए, आज सखावत का बड़ा जी चाह रहा है, चलो 100 रुपए दे देते हैं मस्जिद को। जेब से वॉलेट निकाला और वॉलेट में 2 नोट है, एक 100 रुपए का कड़क वाला और एक 100 रुपए का पुराना फटरे वाला। सच बताएं कौन सा डब्बे में डालेंगे? अच्छा, वो जो नया वाला वो 102 रुपए का नहीं, वो भी 100 रुपए का ही है, लेकिन अल्लाह की राह में देना है ना, तो नोट भी पुराना देना है। इससे इंटेंशन जाहिर हो रही है कि मुझे मोहब्बत कितनी है अल्लाह की राह में देने से। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक बड़ा अजीबो गरीब आर्ग्यूमेंट लोगों से सुनने को मिलता है, सॉरी टू से, पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा सुनने को मिलता है कि यार आज के दौर में उलमा इंटेलेक्चुअल नहीं है, जमाने के तकाजों के मुताबिक जनाब बात नहीं करते, उनको नॉर्म्स नहीं पता, बात किस तरह करनी होती है, प्रॉब्लम्स क्या है लोगों के। मुझे सच बताइए, हमने मदरसों को मटीरियल कौन सा दिया है? हमारे अगर घर में 3 बच्चे हों, एक बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, सबक याद करता है, टाइम टू टाइम पढ़ता है, बड़ा होशियार है, हम कहते हैं इसको डॉक्टर बनाएंगे। दूसरा बच्चा घर में भी जरा पुर्जे वुर्जे ठीक कर ले, टेक्निकल माइंड है, कहते हैं इसको इंजीनियर बनाएंगे। तीसरा बच्चा जो कुछ भी नहीं पढ़ सकता, सबक भी याद नहीं करता, थोड़ा कुन ज़हन है, बाज़ औक़ात कोई उसके अंदर डिसेबिलिटी भी होती है, क्या कहते हैं इसको मदरसे में दे दो। यानी मदरसे में भी बच्चा वो देना है जो मेरे काम का नहीं है। फिर क्या कहते हैं उलमा, उस तरीके से जनाब इंटेलेक्चुअल नहीं बनते। आप देना अपने खानदान का बेहतरीन बच्चा, बेस्ट बच्चा दे कि मैं अल्लाह की राह में देता हूं, ये आलिम बने, मुफ्ती बने, दीन का दाई बने और जाकर पूरी दुनिया में दीन के परचम को सर बुलंद करे। बट द माइंडसेट इज वेरी वर्स। क्या सोच रहे हैं हम, जो मेरे काम का नहीं है वो मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूं। चेंज करें इसको और फिर इसका नतीजा देखिएगा। मैं एक साहब के पास बैठा था, कहते हैं यार बात तो बहुत अच्छी है कि अल्लाह की राह में सबसे बेहतरीन चीज दो, मगर सबसे बेहतरीन तो एक ही चीज होती है ना, है? अगर मेरे पास कोई भी चीज सबसे अच्छी है वो दे दूंगा तो वो एक ही होगी ना, तो खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। उसका जवाब ये, तुम्हारे पास एक है, मेरे रब के पास एक नहीं है, उसके खजाने भरे हुए हैं, आप देकर देखिए अल्लाह उससे बेहतरीन अता फरमाएगा। भरोसा तो करो ना, किसी दिन ये करके देखिएगा। तो बहरहाल ये मैं बताना ये चाह रहा था कि किस तरह किताबुल अमल बनाया साहबाए कराम ने। एक बड़ी कमाल की आयत है, उसकी तो इतनी बड़ी हिस्ट्री है, आज तक वो आयत दिलों को बदल रही है। मैं इतने सारे उसके तो वाकयात हैं, और ये कौन सी आयत है? हजरत फुजैल बिन इयास, ये डाकू थे तौबा से पहले, बहुत बड़े, यानी उनका इतना रोब था कि जिस शहर में जाए लोग घरों में छुप जाते थे, बड़ा जबरदस्त उनका एक नेटवर्क था और डकैती मारते थे। एक दिन वो कहीं से गुजरे तो एक शख्स तिलावत कर रहा था, कान में आवाज पड़ी। अच्छा, लोग कैसे थे, समझ भी जाते थे, तिलावत को इम्पैक्ट फौरन दिल पे आता था।
तो कुरान पाक की जो आयत है ना, पारा नंबर 27, सूरह हदीद, आयत नंबर 16, अनबिलीवेबल, क्या कमाल की आयत है। और आयत क्या है? अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। यकीन करें, इस आयत को अगर गौर से पढ़े ना तो रोंगटे खड़े कर देती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट आयत? क्या वक्त नहीं आया उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कि झुक जाएं उनके दिल अल्लाह की याद के लिए? क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि अल्लाह की तरफ झुक जाएं? ईमान तो ले आए हो मगर अल्लाह की तरफ नहीं आना है। यानी ये बुलाती है आयत, ये डराती है, ये झंझोड़ती है, मगर इंपैक्ट उसके दिल पर आता है जो कल्बे सलीम रखता हो, जिसके दिल में नेकी की बात असर करने की सलाहियत हो। कुरान की आयतें तो इंपैक्ट रखती हैं। देखे ना, जमीन अगर जमीन पर कचरा पड़ा हुआ हो और बारिश हो तो क्या होता है? कीचड़ बन जाता है। और जमीन नर्म हो और बारिश हो तो क्या होता है? फूल खिलते हैं, सब्जा खिलता है। कसूर बारिश का नहीं, कसूर जमीन का होता है। हमारे दिल की जमीन में अगर गंदगी भरी हुई है तो फिर कुरान की आयतें असर नहीं करती। लेकिन जो दिल नर्म होता है, जो कल्ब सलीम होता है, फिर एक आयत ही बदल के रख देती है। क्या कमाल की आयत है। क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि अल्लाह की तरफ झुक जाएं, अल्लाह की याद की तरफ झुक जाएं? जब ये सुनना था, हजरत फुज़ैल बिन इयास कांपने लगे। कहते हैं, या अल्लाह, वक्त आ गया है, अब बहुत हो गया मालिक, मैं राजी, अब मैं तेरी तरफ आ गया। आपने जनाब तौबा के तकाजे पूरे किए। पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा की, फिर लूटा हुआ माल सबको वापस किया, और अपने सारे जो कारिंदे थे, जो डाकुओं का ग्रुप था, बुलाकर कहते हैं, सुनो, मैंने तौबा कर ली है, अब मैं डकैती नहीं करूंगा, मैं अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारूंगा। तो वो जो सारे लोग थे ना, कहते, सरदार तो आप हमारे डकैती में भी थे, अब तौबा भी आपने कर ली, अब भी आप हमारे सरदार हैं, अब सबने मिलकर तौबा कर ली। और हजरत फुज़ैल बिन इयास को अल्लाह ने मर्तबा कैसा दिया कि आपको विलायत के बहुत बड़े दर्जे पर रब ने पहुंचा दिया। यहाँ दो बातें सीखने को मिल रही हैं। कुरान जब दिल पर असर करता है ना, तो जिंदगी बदल के रख देता है, और बंदा सच्ची तौबा करे तो अल्लाह गुनहगार को भी अपना वली बना लेता है। और ये एक तो वाकयात नहीं है, ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। औलिया किराम की बाकायदा एक किस्म है कि जो तौबा करके बुरे काम करने में मुलव्विस थे, दिल पर असर हुआ, इंपैक्ट हुआ, सच्ची तौबा की, अल्लाह ने अपना वली बना लिया। हजरत हबीब अजमी के बारे में आता है, आप सूदखोर थे मगर तौबा की, अल्लाह ने वली बना लिया है। ऐसे बहुत सारे वाकयात मिलते हैं। हजरत बिश्र हाफी के बारे में आता है, आप शराब पीते थे मगर अल्लाह के नाम की ताजीम की, सच्ची तौबा की, अल्लाह ने आसमान विलायत का सितारा बना दिया। यहाँ एक और बात मुझे इन वाकयात के बाद एक बात सीखने को मिली कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी अपनी दुआओं में ये शामिल करना चाहिए कि अल्लाह तो हमें अपना वली बना ले। हम काबिल नहीं हैं, शर्म बहुत आती है, ये दुआ करते हुए भी शर्म आती है, अपने अमाल याद आते हैं, अपनी खताएं याद आती हैं, मगर दिलासा पता है क्या मिलता है? यार मैं गुनाहगार हूं, मेरा रब चाहे तो कर सकता है ना। जब बिश्र हाफी को अल्लाह वली बना सकता है, हबीब अजमी को अल्लाह अपना वली बना सकता है, फुज़ैल बिन इयास को अल्लाह अपनी विलायत का ताज अता फरमा सकता है, तो मैं बेशक गुनाहगारों का सरदार हूं, मेरा रब चाहे तो क्या मुमकिन नहीं है। हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत का एक बड़ा प्यारा शेर है इस हवाले से, कोशिश करें इसको अपनी दुआओं में शामिल करें। पता नहीं कौन सी कबूलियत की घड़ी हो, पता नहीं कौन सा कबूलियत का वक्त हो, किसी के साथ दुआ कर रहा हूं और उसकी आमीन लग जाए, मेरा काम हो जाए। मेरे रब के खजानों में तो कमी नहीं है ना। वो दुआ करते हैं, तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, मेरे गौस का सिताया इलाही, मेरे गौस का सिताया इलाही, बना दे मुझे नेकों का सदका, बना दे मुझे नेकों का सदका, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से हमको बचाया। अब
कुरान से दोस्ती करनी है। कुरान को किताबुल अमल के तौर पे पढ़ना है और अमल करना है। फिर देखिए कुरान कैसा गाइड करेगा आपको। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हम कितने दूर हैं कुरान से। हदीस पाक का मजमून है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। हम गौर करें ना, हमारे दिल में कितना कुरान है? और कुरान की बातों पर अमल करना है, एक्सेप्ट करना है। मादअल्लाह कुरान पर जो ऑब्जेक्शन करते हैं, अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। मसनफी शरीफ में मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा कि एक बार फलसफी कहीं से गुजर रहा था। अकल के जो सिर्फ अकल के पीछे चलने वाले होते हैं ना, उसने कुरान पाक की एक आयत सुनी। सूरह मुल्क में आपने ये कई बार आयत सुनी होगी, आखिरी आयत है सूरह मुल्क की। क्या आयत है? कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। तुम फरमाओ भला देखो तो, अगर सुबह को तुम्हारा पानी जमीन में धंस जाए तो वो कौन है जो तुम्हें निगाहों के सामने बहता हुआ पानी ला दे। अल्लाह ने अपनी कुदरत का यहां इज़हार किया है। हालांकि इस आयत को पढ़ने के बाद बेहतर यह कि बंदा क्या पढ़े? अल्लाह रब्बुल आलमीन, रब है, अल्लाह है, जो वो चाहे तो वो पानी बाहर निकाल सकता है। मगर फलसफी था, लॉजिक से ही चलता था, अकल के पीछे चलना है। कहता इसमें क्या बड़ी बात है, पानी अगर नीचे चला जाए तो हम मशीनों से निकाल लेंगे, बोरिंग कर लेंगे, इसमें अल्लाह की कौन सी शान है? माअल्लाह कुरान पर एतराज। रात सोया, मौलाना रूम लिखते हैं, ख्वाब में एक बड़ा ताकतवर शख्स आया और एक जोर का चांटा उसके मुंह पे मारा। ऐसा चांटा मारा कि दोनों आंखें बाहर निकली और आंखों में जो नूर का एक एक कतरा पानी होता है, जिससे जैसे हम देखते हैं, वो पानी के दो कतरे गिरे और जमीन में जज्ब हो गए। फरमाया ला अपनी मशीनरी, ला अपनी टेक्नोलॉजी और ये दो कतरे पानी के निकाल कर फिर आंखों को रोशन करके बता। सुबह हुआ तो आंखें फूटी हुई थी और नजर कुछ नहीं आ रहा था। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी भी शरीयत के मामलात में ना समझ आए, लब्बैक कहें। ये बात तो अब साइंस भी प्रूफ कर दी है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बताएं 100 साल पुरानी थ्योरी आज साइंस कहती है वो गलत थी। अब 100 साल पहले वाला बंदा कहे साइंस तो ये कह रही है, कुरान ये कह रहा है। भाई कुरान बदलने वाला नहीं है, साइंस तो हर गुजरते दिन के साथ बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद तो दुनिया का नक्शा ही बदलने जा रहा है। जो चीजें पहले प्रूवन थी, लोग कहते थे ये 100% सही है, आज 50 साल बाद कहते नहीं वो ठीक नहीं था, उस जमाने में ठीक लगता था, अब ठीक नहीं है। और एक्सप्लोरेशन हो रही है और बातें पता चल रही है। बचपन से 7-8 सैयारों के नाम याद किए थे और कहते यही 8 सैयारे दुनिया के अंदर हैं। अब कहते मिल्की वे है, अब तो लाखों लाख सैयारे हैं। हमारी कहकशां तो इस पूरी कायनात का एक जर्रा बनती है। अरे थोड़े सालों पहले में कुछ और कहते थे, आज कुछ और कहते हो। हम सिर्फ रब के मानने वाले हैं, हम अल्लाह के कलाम पर यकीन रखेंगे। कभी भी ये कंपैरिजन करने में मत लग जाना कि जनाब ये थ्योरी तो ये है, थ्योरी तो ये है, कुरान ये कहता है। आप लिख लें, हम शायद बाकी नहीं रहेंगे, मगर दुनिया ने आखिर आना कुरान पर ही है, मानना वही है, क्योंकि रब है, वही है जो कायनात का खालिक और मालिक है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा खुदा है। तो हमारा काम, और एज अ टीचर, एज अ मुस्लिम टीचर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आज की आने वाली नस्ल को इस बात पर मजबूत करें कि ठीक है हम आपको थ्योरीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है जनाब हम आपको दुनिया के बड़े ज़हीन लोगों की जो फाइंडिंग्स हैं वो बता रहे हैं, मगर फिर भी ये इंसान है, इंसान गलती कर सकता है, उसकी अकल की एक लिमिट है। लेकिन अगर कोई साइंस की बात, कोई थ्योरी हमारी शरीयत से टकराती है, तो मुसलमान का अकीदा यह है कि हम शरीयत के मानने वाले हैं, हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, हम रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, मेरा ये टॉपिक नहीं है, वरना ये साइंटिफिकली ये प्रूफ होता चला जा रहा है कि जब जब साइंस ने कुरान के खिलाफ या शरीयत के खिलाफ कोई बात की, उस वक्त तो लोगों ने बड़ा शोर मचाया, मगर कुछ अरसे के बाद ये प्रूफ हुआ कि साइंस ही गलत थी, साइंस को घुटने टेकने पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह जो रब की बातें थी वो साबित हुई। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी अकल थोड़ी, हमारा जनाब जहन थोड़ा, हमें शरीयत को फॉलो करना है। मगर आज मैं एक ऐसी रिवायत पढ़ने जा रहा हूं, यकीन करें जब जब वो रिवायत पढ़ी है ना, ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमसे बात की है उसमें, और वो तौरात शरीफ में रिवायत है। अब हमारा जो कुरान से राब्ता है ना, मैंने कहा ना कि हमारा राब्ता कुरान से, हमने माद अल्लाह कुरान से भी मतलबी राब्ता रखा है। शादी वाली रात को चाहिए दुल्हन के सर पे रखना है, नया घर लिया है तो कुरान उसमें रखना है, भाई बरकत चाहिए। कुरान क्यों चाहिए भाई? दुकान में बरकत चाहिए, सिर्फ इसीलिए कुरान आया था। पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करना है,
सुनो, ऐसा लगता है कि ये रिवायत तो हजारों साल पुरानी तौरात में है, तौरात में रब ने फरमाया, लेकिन आज लगता है, ऐसा लगता है आज के दिन के लिए कलाम हुआ है। अल्लाह फरमाता है, ए बंदे, क्या तुझे हया नहीं आती? क्या तुझे मुझसे हया नहीं आती कि तू रास्ते में चल रहा होता है, तेरे पास तेरे भाई का एक खत आता है, तो तू रास्ते से हट जाता है और बैठकर उसके एक एक हर्फ को बगौर पढ़ता है, यहां तक कि उसका कोई लफ्ज नहीं छोड़ता है। जरा यहां रोकते हैं, ऐसा नहीं है आज हमारे साथ हैं? अभी बयान के दौरान भी किसी के मोबाइल पे मैसेज आ जाए, बयान तो छोड़े, नमाज के दौरान आ जाए तो ख्याल आना शुरू हो जाता है, यार किसका होगा, क्या होगा। सलाम फेरते ही इमाम साहब दुआ बाद में करते हैं, लोग मोबाइल निकालकर मैसेज चेक कर रहे होते हैं। हम छोटे थे तो माँ बाप समझाते थे, बेटा सुबह उठ के कलमा पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है, दुआ पढ़नी है। अब तो आंखें पूरी नहीं खुल रही होती, बंदा मोबाइल तलाश कर रहा होता, देखूं किसका मैसेज आए। इतनी इंपॉर्टेंस कि कोई मैसेज मिस ना हो, फिर जितना करीब है, ऑफिस का बंदा है तो मिस ना हो, बॉस का मैसेज बिल्कुल मिस ना हो, फैमिली का ना हो, फ्रेंड्स का ना हो। वी हैव सो मच इंपॉर्टेंस ऑफ द मैसेजेस फॉर आवर रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स इन आवर लाइफ। अल्लाह यही तो फरमा रहा है, तेरे दोस्त का भाई का खत आता है, तू रास्ता छोड़ देता है, एक एक लफ्ज पढ़ता है। फिर आगे क्या फरमाया, और जबकि ये मेरी किताब है, मैंने तेरी तरफ नाजिल की है, देख इसमें तेरे लिए कितनी तफसील है, मैंने कितनी बार तुझे समझाया कि तू इसमें गौर करे, फिर भी तू उससे मुंह फेरता है। अब अगला आखिरी जुमला जो है ना वो हिला देता है। रब फरमाता है, क्या मेरा मर्तबा तेरे नजदीक तेरे भाइयों से भी कमतर है? हाय हाय हाय, फैमिली का मैसेज मिस ना हो, रब का मिस हो जाए, बॉस का मैसेज मिस ना हो, अल्लाह का मिस हो जाए, क्या जवाब देंगे? ये जुमला सुनो यार, अल्लाह फरमाता है, मेरा मर्तबा तेरे नजदीक तेरे भाइयों से भी कम है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से ये बात समझाना चाहता हूं। हम जो कुरान से दूर रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं ना, और अगर कुरान पढ़ भी रहे हैं तो ओनली फॉर बरकत, ओनली फॉर रीडिंग। वी हैव टू फॉलो द कमांडमेंट्स ऑफ कुरान मजीद। सुनिए, मिसाल देता हूं, HODs बैठे होंगे, डीन्स बैठे होंगे, यहां हो सकता है कि कुछ कारोबार करने वालों के हेड्स बैठे हो। हम नॉर्मली अपने एम्प्लॉय को, अपने कुलीग को, अपने सब ऑर्डिनेट को सुबह रात को एक मैसेज करते हैं कि बेटा सुबह उठ के ये काम कर लेना। आपका कोई ऑफिस का प्यून होगा, ऑफिस में कोई सेक्रेटरी आपका होगा, आप क्या करते हैं, ये फाइल वहां से उठाना, फला चीज की फोटोकॉपी करवाना, फला जगह ये फाइल जमा कराना, और देखो इन टाइम कर लेना, बैंक का टाइम खत्म ना हो जाए, सबमिशन का टाइम खत्म ना हो जाए, देन यू फील रिलैक्स, बिकॉज मैंने अपने सारे काम सौंप दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और अब आराम से दोपहर के वक्त अपने उस बंदे को बुलाते हैं, वो आपको पूरी कारकर्दगी देता है, साहब ये सारे काम हो गए। किसी एक दिन ऐसा हो कि आप फोन करें कि वो सारे काम हो गए, तो वो कहे सॉरी मैं आपका मैसेज सुन नहीं सका, आई हैव नो टाइम, मुझे टाइम नहीं मिला। व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी योर रिप्लाई? क्या जवाब दोगे कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें जॉब पे किसने रखा था? आपको पता है कितना नुकसान हो गया? ये काम सुबह करना था आपको उठने के बाद सबसे पहला काम ये था कि यू हैव टू लिसन माय मैसेजेस फर्स्ट बिकॉज आई हायर यू फॉर दैट ड्यूटी। यही रिप्लाई होता ना। आपका मेरा मैसेज एक दिन बंदा ना सुने, वी फील इट, हमें बुरा लगता है। यहाँ कोई 30 साल का बैठा है, कोई 40 साल का बैठा है, कोई 50 साल का बैठा है। अब में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अल्लाह का मैसेज नहीं पढ़ा है। कुरान किसका मैसेज है? मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वैसे तो पूरा कुरान पढ़ना चाहिए था, मगर आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 89 आयतें वो हैं जिसमें अल्लाह ने डायरेक्टली मुझसे और आपसे बात की है। हाँ, डायरेक्टली मुझे कहा और आपको कहा है, ओ यू बिलीवर्स या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। कौन है ईमान वाले? हम है ना, दावा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाह ने मुझसे बात की है और अब तक मैंने वो 89 आयतें नहीं पढ़ी हैं तो तिलावत करते हुए गुजर गया हूंगा। अंडरस्टैंड कभी रुका कि या अल्लाह क्या फरमा रहा है? अगर आपको समझ नहीं आया किसी आलिम के पास जाना चाहिए था ना। मिसाल देता हूं, आपको कोई नोटिस आ जाए, लोग कहते हैं यार कुरान समझ नहीं आता। खैर ये बहाना तो अब नहीं चलेगा, अब तो दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में ट्रांसलेशन, दावत इस्लामी ने तो इतना आसान कर दिया कि आसान उर्दू में नया तर्जुमा कुरान भी आ गया, नई तफसीर कुरान, ताकि 100 साल पुरानी उर्दू समझ नहीं आती, तफसीर कुरान सिरातुल जनान दावत इस्लामी ने दे दी, 10 जिल्दों पर तफसीर लिख दी। अच्छा जनाब कहते हैं महंगी ये किताब है, आज घड़ी लेने के लिए, जूते लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए पैसे हैं, कुरान की तफसीर लेने के लिए लोग कह रहे होते नहीं यार काफी खर्चा हो जाएगा। दावत इस्लामी ने ये एक्सक्यूज भी खत्म किया। दावत
इस्लामी की वेबसाइट पर पूरी तफसीर कुरान फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड के लिए रख दी कि चलें डाउनलोड करके पढ़ लें। अच्छा जनाब, डाउनलोड करना भी मुश्किल है, एप्लीकेशन बना दी तफसीर कुरान सिरातुल जनान। खुद अपनी मर्जी से जो आयत पढ़ना चाहते हैं, जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, सर्च करके पढ़ें। एक और आर्ग्यूमेंट लोग करते थे, जनाब उर्दू पढ़ना नहीं आती, पढ़ते हैं तो जरा आंखों का प्रॉब्लम है, समझ नहीं आती। हमने ये भी मसला हल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर कुरान सिरातुल जनान पूरी की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी एप्लीकेशन में डाल दी। रोज के 8, 10, 15 मिनट सुन तो सकते हैं ना। अगर ये भी नहीं है मेरे पास टाइम, तो फिर कसूर किसका है? माशाल्लाह पिछले दिनों एक नाबीना इस्लामी भाई का मैसेज आया, ये ऑलमोस्ट 127-28 घंटे में ये पूरी रिकॉर्डिंग हो जा, पूरी आप कुरान पाक की तफसीर सुन सकते हैं। तो उस इस्लामी भाई ने 27 दिनों में पूरी तफसीर कुरान सिरातुल जनान सुनी और कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑडियो सुनी, क्योंकि वो नाबीना थे, पढ़ नहीं सकते थे। कहते मैंने तफसीर कुरान जब पूरी सुन ली तो मुझे नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत भी नसीब हो गई। तो कुरान तो ये है, लेकिन इतनी दूरी है कुरान से, हैं? तो हम कुरान से दूर रहकर जो जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ये अच्छी नहीं है। हम अल्लाह को क्या जवाब दे सकेंगे? मौला बड़ा बिजी था, कुरान था घर में, पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अल्लाह मेरी बड़ी बिजी लाइफ थी, मैं यूनिवर्सिटी में काम करता था, मैं टीचर था, मैं स्टूडेंट था, मैं पीएचडी का मुझे मकाला लिखना था, मेरी लाइफ उसमें गुजर रही थी, तेरा कलाम पढ़ने का टाइम नहीं मिला। कैसे कैसे जवाब देंगे? हालांकि ये कुरान कब्र में काम आने वाला सॉफ्टवेयर है। जितने सॉफ्टवेयर है ना मेरे और आपके पास, जब मैं और आप कब्र में जाएंगे, एवरी सॉफ्टवेयर बिकम ऑफलाइन व्हेन वी गो इन अवर ग्रेव, बट यू नो कुरान विल बी ऑनलाइन इन योर ग्रेव। मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक में आता है कि 29वें पारे की पहली जो सूरत है ना, सूरह मुल्क, 30 आयतों वाली सूरत, हदीस पाक का मजमून है, जो रोजाना रात को इसकी तिलावत करेगा, ये सूरत कब्र में आकर उसकी शफाअत करेगी। आपको पता है कयामत के दिन जितने जितने जन्नत के दर्जे हैं ना, कुरान की जितनी आयत है ना, इतने जन्नत के दर्जे हैं। रिवायतों में आता है कारी तिलावत करता जाएगा, जितनी तिलावत करता जाएगा जन्नत के उतने दर्जे तय करता जाएगा। हमें कितना कुरान याद है? हमें 2-4 सूरतें याद हैं, उसका भी माना पता नहीं होता। तो प्लीज एटलीस्ट हमें ये 89 आयतें पढ़नी चाहिए, इसको डीपली पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ने आपसे बात की है जी, डायरेक्टली अल्लाह ने मुझसे और आपसे बात की है। अब इसमें भी देखिए दावत इस्लामी कमाल की तहरीक है। आप कहें जनाब ये 89 आयतें पूरे कुरान में कहाँ ढूंढूंगा? पूरी 89 कमोबेश आयतों को अलग किया, इसकी पूरी एक बुकलेट जारी कर दी, उसका नाम ही यही रखा, ए ईमान वालों। वो भी वेबसाइट पर फ्री अवेलेबल है, खरीदनी है तो जाते हुए खरीद लीजिए, खरीदना चाहिए, लाइब्रेरी में रखनी चाहिए, वरना कम से कम आप उसको जो है वो डाउनलोड कर लें और पढ़ें। आज मैं बरकत के लिए एक उन्हीं आयतों में से एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। यकीन करें ऐसे ऐसे मैसेजेस हैं, झंझोड़ के रख देते हैं। अब जो मैं आयत आज आपके सामने रखूंगा ना, उसमें कैसा पैगाम है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वन ऑफ द ब्यूटीफुल आयत ऑफ कुरान पाक। क्या कमाल के जुमले हैं। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। यानी सिर्फ डरने का नहीं कहा, जो उसके लवाजमात हैं, जो उसकी इस तमाम चीजों के साथ इसको पूरा करना है। फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा से उससे डरने का हक है। और अगला जो जुमला है ना, अल्लाह अकबर, आयत का जो अगला हिस्सा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया, और जरूर तुम्हें मौत सिर्फ ईमान की हालत में आए, वरना नहीं मगर मुसलमान। ये तो कमाल की बात हो गई ना। ईमान वालों से बात हो रही है और उनको ही कहा जा रहा है कि मुसलमान ही मरना। भाई ईमान, हम जैसा आदमी तो समझेगा जब मुसलमान हूं तो ईमान पे ही तो मरूंगा। नहीं, इट मींस देयर इज समथिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कहीं भी कोई ऐसा राउंड अबाउट आ सकता है, कहीं भी कोई ऐसी बात आ सकती है कि बेशक तुम अभी ईमान वाले हो, मगर तुम्हारा ईमान जा सकता है। ये आयत पुकार पुकार कर कह रही है, वी हैव टू केयरफुल अबाउट योर ईमान। यू शुड टेक योर ईमान एट द टाइम ऑफ योर डेथ एंड टेक योर ईमान इन योर ग्रेव। ये कमाल की बातें हैं। सिर्फ इसकी डेंसिटी को अगर आप फील कर लेना कि अल्लाह खुद फरमा रहा है, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। पहले इस फर्स्ट पोर्शन पे थोड़ी बात कर लें। तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया। क्या हम डर रहे हैं? क्या अल्लाह का खौफ है? हाँ खौफ है। आज लोगों का खौफ है। कोई देख ना ले, वालिदैन ना देख लें, दोस्त ना देख लें, बच्चे ना देख लें, मैं कर क्या रहा हूं।
हैं? दरवाजा बंद कर दो भाई। अरे नहीं यार, हमारे शहर में कुछ जानने वाले लोग हैं, किसी और कंट्री में चलो। वी हैव फियर इन अवर हार्ट बट नॉट द फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इसकी वजह भी है, सुनिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह पाक से जो डरता है ना, हर चीज उससे डरती है। और जो अल्लाह के सिवा किसी से डरता है, अल्लाह उसे हर शय से खौफजदा करता है। किसी को अंधेरे से खौफ है? किसी को जनाब अकेले रहने से खौफ है, कोई जानवरों को देख के डर जाता है। क्यों? अरे रब का खौफ होता तो फिर कुछ और खौफ ना रहता। काश ये बात समझ आ जाए। आज आंखें बेपरवाह हैं, आज कान बेपरवाह हैं, आज दिल बेपरवाह है, आज जबान ख्याल ही नहीं किसी को, जो करना है किए जा रहा है। क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह देख रहा है? मैं अकेले में जो कर रहा हूं वो भी रब देख रहा है। हराम कमाने वाले को वो देख रहा है, हराम देखने वाले को वो देख रहा है, हराम सुनने वाले को वो देख रहा है, हराम बोलने वाले को देख रहा है। इंसान अब हो ये गया है कि जमाने का खौफ है, अल्लाह का खौफ नहीं है। कुरान क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। और उलमा कहते हैं 4 चीजें काबू हो जाए ना, तकरीबन गुनाहों से बंदा बच जाता है। आंख, कान, जबान और दिल, ये चारों पाक हो जाए ना, क्योंकि ये रास्ते हैं। ये आंख, कान और जबान एक्चुअली द वे टू इनपुट एनीथिंग इन योर हार्ट। ये रास्ते हैं आपके। आप तो माशाल्लाह इस पढ़ाई को समझते हैं कि कुछ देखकर बंदा सीखता है, कुछ सुनकर सीखता है, कुछ बोलकर सीखता है। सीखने से मुराद क्या है? दिल में करार पकड़ता है। इट मींस दीज आर द गेटवेज टू एंटर इन योर ब्रेन और इन योर हार्ट। ये तो आप साइंटिफिकली अब जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये गेटवे नापाक हैं, अगर ये रास्तों से हराम जा रहा है, आंखें हराम देख रही हैं, कान हराम देख रहे हैं, जबान हराम बोल रही है, तो एंड ऑफ द डे आपका दिल क्या बन रहा है? हराम की आमाजगाह बन रहा है। आपका ब्रेन क्या बन रहा है? आपके थॉट्स क्या बन रहे हैं? वो हराम गंदी बातें सोच रहे हैं, बिकॉज आप सुन रहे हैं बुरा, आप देख रहे हैं बुरा, आप बोल रहे हैं बुरा। ये इंपैक्ट करता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि जो बुरा सुनता है कहीं ना कहीं वो बुरा बोलता भी है। इसको इस तरह समझिए कि जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। हालांकि वो उसकी जबान बोल सकती है, लेकिन चूंकि वो सुन नहीं पा रहा तो उसको बोलना ही नहीं आ रहा। समझ आ रही है बात? अगर सुनता तो अल्फाज बनते हैं ना, सुन ही नहीं पा रहा, उसकी समात ही ब्लॉक है। He can't speak. Whenever you give him any equipment, कोई भी आला लगा दे जिससे वो सुनने लगे, वो बोलने लग जाएगा। इसका मतलब जबान ठीक थी, मगर चूंकि इनपुट नहीं आ रहा था। तो अब बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं। बुरा सुनेगा तो क्या निकलेगा? बुरा निकलेगा ना। अच्छा सुनेगा, अच्छा निकलेगा। अच्छा, एक और इसमें बात बड़ी गहरी उलमा ने कही। बर्तन में जो होता है ना, वो छलकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ कोई भाई अभी आ जाएं और उनके हाथ में एक बड़ा सा बाल्टी हो या पतीला हो, बाउल हो, प्याला हो, और उसमें दूध भरा हुआ हो, और उसको अचानक ठोकर लग जाए, तो क्या गिरेगा? दूध गिरेगा ना। और कोई डस्टबिन लेकर आ रहा है, कचरा लेकर, और उसको ठोकर लगे, तो क्या निकलेगा? कचरा निकलेगा। समझ आ रही बात? सिंपल। हमारा दिल एक बर्तन की मानिंद है। इसमें अच्छा भरेंगे तो झटका लगने पर अच्छा निकलेगा, और बुरा भरेंगे तो झटका निकलने पर बुरा निकलेगा। आपको पता है एक झटका लगने वाला है, और वो मौत का झटका है। हाँ, सकरात की तकलीफ आसान नहीं है। और सकरात के वक्त हमारी तमन्ना क्या है? हदीस पाक का मजमून है कि जिसकी जबान पर आखिरी कलमा, मरने से पहले आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, हदीस का मजमून है, वो जन्नत में जाएगा। हम सबकी तमन्ना है ना कि मरते वक्त क्या चाहिए? कलमा पढ़ना है ना। अब जरा लॉजिकली समझिएगा बात। जो गंदी सोहबतों में बैठते हैं, जो बुरा देख रहे हैं, जो बुरा सुन रहे हैं, यू आर गेटिंग इनपुट बैड थिंग्स इन योर हार्ट। अब मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। पहले एक वाकया सुनाता हूं, फिर लॉजिकली समझाता हूं। एक शख्स था, एक बादशाह के पास आया, कहता है मैं बहुत सारी जबानों का एक्सपर्ट हूं। नोबडी कैन फाइंड मी दैट इन विच इज द माई मदर टंग। मेरी मादरी जबान कौन सी है, कोई नहीं पहचान सकता, मैं हर जबान का माहिर हूं। बादशाह ने कहा अच्छा अभी पहचान लेते हैं। उससे बात की, अरबी में भी फरफर बोलने लगा। मिसाल दे रहा हूं, उसने जो फारसी, जो जबान उसके सामने बोलते हैं, अंग्रेजी, वो सब जबानों को ऐसे बोलता जैसे उसकी अपनी जबान है। अच्छा, हैरान हो गया कि वाकई इसकी अपनी जबान कौन सी है। तो बादशाह ने ऐलान किया कि कोई इसकी अपनी जबान, मादरी जबान मुझे ढूंढकर बता दे, मैं उसको इनाम दूंगा। एक बंदा बड़ा होशियार था, कहता है बादशाह सलामत, आप मुझे इस बंदे के साथ 3 दिन रहने दें, मैं जबान ढूंढ दूंगा इसकी। कहा ठीक है, रहो इसके साथ। अपने महल में कमरा दे दिया,
सुबह हुई तो ये जो बहुत सारी जबानों का माहिर था सीढ़ियों से उतरने लगा, ये बंदा पीछे से आया, उसने इसको धक्का दिया। वो पहले कलाबाजी खा के गिरा और गिरते ही उठकर इसने इसको बुरा भला कहना शुरू किया, गालियां देना शुरू की। जिस जबान में बुरा भला कहा ना, उसने कहा बादशाह सलामत ये इसकी जबान है। तो कहा कैसे पहचाना? कहा जब झटका लगता है तो असल बाहर आता है। हाँ ये बात बड़ी गहरी है। अच्छा आप कहें यार ये तो कहानियों की बात है, चलो मैं आपको आपकी जिंदगी की मिसाल दे देता हूँ, हम सबकी जिंदगी की मिसाल देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूटर पे, गाड़ी में, रिक्शे में, या रोड क्रॉस कर रहे हैं। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है ना, आप ट्रैवल करते अचानक कोई झटका लगता है, कोई एक्सीडेंट से आप बचते हैं, गाड़ी आगे से गुजरती है, आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, आप रुक जाते हैं या आप गिरते गिरते बचते हैं। बताओ जबान से क्या निकलता है? अब देखें किसकी जबान से क्या निकलता है। झटका लगा, माशाअल्लाह कुछ लोग होते हैं उनकी ऐसी हालत में भी जबान से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस पाक, निकलता है। मगर आपने देखा होगा कुछ लोगों का ऐसी वक्त गालियां निकलती हैं जबान से। सुना होगा ना, कानों में आई होगी ऐसी आवाजें हैं। मैं दोहरा तो नहीं सकता क्या क्या निकलता है। जरा मोटरसाइकिल ब्रेक लगाएं, रोड पे क्या हो रहा होता है? झटका लगा, गाली गलोच, माँ बहन पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। फर्क देख लो, अंदर जो भरा था झटका लगा वही बाहर निकला। अगर ये हराम देखते रहे, हराम सुनते रहे, हराम चीजों पर अमल करते रहे, कहीं मरते वक्त जब मौत का झटका लगे कहीं कुफर ना निकल जाए, कहीं गाली ना निकल जाए। एक और मैं आपको हदीस सुना देता हूँ, अल्लाह अकबर। ऐसी हदीस है कि वो हिला देती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बंदा जब दुनिया से जिस हालत में जाता है, सुनो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिल खवातीन, अमाल का दारो मदार अंजाम पर है। हमने इन्नमल अमालु बिन नियात हदीस तो सुनी है ना, ये हदीस भी याद करना कि अमाल का दारो मदार खात्मों पर है। अगर खात्मा ही बेईमान वाला हो गया तो ना हज काम आएगा, ना उम्रे, ना नमाज, ना ज़कात, ना रोजे। ईमान जरूरी है। और आका फरमाते हैं कि बंदा जिस हाल में मरता है ना, हदीस का खुलासा है, उसी हाल में उठाया जाएगा। अब ये सोच लीजिए, अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मौत अच्छी हालत में आए, शराब पीने वाले को अगर शराब की हालत में मौत आ गई तो नशे की हालत में पॉसिबल तो है ना? क्या है किसी के पास अथॉरिटी दैट व्हेनेवर द एंजल ऑफ डेथ विल कम टुवर्ड्स यू एंड यू आस्क हिम प्लीज डू नॉट टेक माय सोल बिकॉज़ आई एम इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेंट, मैं इस वक्त तो नशे में हूं, मेरी रूह क्यों कब्ज कर रहे हो? क्या आपके पास ये इख्तियार है? वी हैव नो पावर। एक सेकंड आगे पीछे हम नहीं कर सकते। सेकंड तो छोड़े, हम जगह भी आगे पीछे नहीं कर सकते। जिधर मौत लिखी है उधर आनी है। जुआ खेलने वाला जुए के खेलते खेलते मर गया तो, बदकारी करने वाला बदकारी करते करते मर गया, माँ बाप को सताने वाला माँ बाप को सताते सताते मर गया, लोगों के साथ बुरे बर्ताव करने वाला, दिल तोड़ने वाला, मादअल्लाह चोरी करने वाला, अगर उस स्टेट में, उस हालत में मरा तो उठेगा किस हालत से? कभी सोचा आपने? है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बड़ी अहम बात है। मौत किसी वक्त भी आ सकती है। मैं अभी 4-5 दिन पुरानी बात है, न्यू कराची के औरंगी टाउन के एक इलाके में गया। 27 साल का नौजवान, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई हिस्ट्री नहीं है बीमारी की, रात सोया है और सुबह उठा ही नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आपको पता है हम अपनी जगह भी चेंज नहीं कर सकेंगे, जिधर मरना होगा ना उधर ही जाएंगे। वो वाकया है ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का है। अब तो अल्लाह के नबी है, आपका एक दोस्त आपके साथ ही बैठा था, तो मलकुल मौत, द एंजल ऑफ डेथ, उनके दरबार में आए और एक बंदे को गौर से देखने लगे। जब वो चले गए तो हजरत सुलेमान ने उस बंदे को बताया ये मलकुल मौत थे जो तुम्हें घूर के देख रहे थे। हजरत लगता है मेरी रूह कब्ज करने का टाइम आ गया, मुझे अभी मरना नहीं है, आप ऐसा करें, आपकी तो हवाओं पर हुकूमत है, हवाओं को हुक्म दे मुझे इधर से उठा के हिंद ले जाए। अब मिस्र में वो थे गालिबन, अब मैं हिंद ले जाए। आप अल्लाह के नबी थे, दुआ की हवा उड़ा के ले गई। थोड़े दिनों बाद मलकुल मौत फिर आए तो आपने कहा वो तुम मेरे दोस्त को क्यों ऐसे देख रहे थे? कहा हजरत मैं कंफ्यूज ये था, हैरान ये था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था कि कुछ देर के बाद इस बंदे की रूह मैंने इंडिया में कब्ज करनी है, बैठा आपके पास था। अल्लाह अकबर, बात समझ आई? उधर पहुंचता है बंदा जहां उसकी रूह कब्ज होनी है, जब उसका वक्त पूरा होना है। अब मैं बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन करने जा रहा हूं। हम सब की तमन्ना है कि सजदे में मौत आए,
वजू की हालत में मौत आए, तिलावत करते हुए मौत आए, अल्लाह करे कोई नेकी का काम करते हुए, कलमा पढ़ते हुए, दुरूद पढ़ते हुए मौत आए। आजकल तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोस आ भी जाती हैं कि लोग नमाज पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, कितने खुश नसीब है, सजदे में चले जाते हैं, जाना तो है ना, कोई तिलावत करते करते चला जाता है। लेकिन मैं अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, तमन्ना हम सबकी यही है कि अच्छी मौत चाहते हैं, ठीक है, कुरान भी यही कह रहा है, मत मरना मगर मुसलमान। लेकिन सवाल ये है, किसका चांस ज्यादा है अच्छी मौत का? उसका कि जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, जो पूरा दिन मस्जिद में नहीं जाता, जो मादल्ला फिल्में ड्रामे देखता है, गाने बाजे सुनता है, बेहयाई की बातें करता है, हराम रोजी कमाता है, बुरे दोस्तों में बैठता है, जुआ खेलता है, जो भी बुरे काम है, पूरा दिन काम गलत कर रहा है, भाई इसी दौरान मौत आएगी ना, तो इट मीन्स ही हैव मोर बैड चांस। उसका तो चांस ज्यादा है कि वो बुरी मौत जो है वो उसको आ जाए। और किसके चांस ज्यादा है अच्छी मौत के? जो 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ रहा है, जो रोजाना दुरूद पाक पढ़ रहा है, रोजाना तिलावत कर रहा है, रोजी भी कमा रहा है तो हलाल कमा रहा है, अखलाक से पेश आ रहा है, लोगों से मोहब्बत से मिल रहा है, माँ बाप का अदब कर रहा है। भाई मौत तो आनी है, लेकिन किसी अच्छे काम के दौरान ही आएगी ना। तो एक जुमला आज याद कर लें, जिस हालत में मरना नहीं चाहते ना, वो काम करना छोड़ दो, क्योंकि मलकुल मौत को तो नहीं रोक सकेंगे ना। सो वी हैव टू डिसाइड कि मैं जो भी काम करने जा रहा हूं, डर लगे कि यार इस हालत में मरना नहीं है, तो फिर वो काम ही मत करना, क्योंकि अगर उसी वक्त मौत आ गई ना, तो ये हदीस याद रखिएगा कि बंदा जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। हमारी तो तमन्ना है, ए अल्लाह फैजान मदीना में बैठे हैं कि जब हमारा आखिरी वक्त आए ना, हमें मदीने पहुंचा देना। गुनाहगार जरूर है मालिक, मगर दिल की तमन्ना सबसे बड़ी यही है कि आखिरी वक्त वहीं गुजरे, आखिरी नमाज भी वहीं पढ़ें। ए काश गुंबद खजरा की छांव में खड़े हों और आका के जलवों में हम सब का दम निकल जाए। नज्म की ए खुदा आरज़ू है यही, आशिके ज़ार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे, दम निकलता रहे। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तकवा इख्तियार करना है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करें। और ये अल्लाह का खौफ पता है कैसे पैदा होगा? ये अच्छी सोहबतों से पैदा होगा। ये जो आदतें होती है ना, हैबिट्स, ये सोहबत से मिलती है। आप बेशरम के साथ बैठना शुरू कर दें, थोड़े दिनों में आपकी शर्म का जनाजा निकल जाएगा। आप बाहया के साथ बैठें, आप बाहया हो जाएंगे। आप बेखौफ के साथ बैठें, आप बेखौफ हो जाएंगे। आप खौफे खुदा वाले के साथ बैठें, आपके दिल पर रिफ्लेक्शन आना शुरू होगी। इश्क रसूल चाहिए, लोग कहते हैं यार इश्क रसूल कैसे बढ़ेगा, आंखों से आंसू कैसे बहे, हमें मदीने की याद में रोना नहीं आता। आप ऐसे दोस्त बना लो जिनका मदीने की याद करते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो सरकार के इश्क में रोते हैं, उनकी बातें सुने, आप पर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। मशहूर बात है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग, सोहबत असर लाती है। अब आपकी मर्जी, आपने कंपनी कौन सी इख्तियार की है। तो अगर आपने खौफे खुदा पैदा करना है तो अच्छा माहौल अपनाइए। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का माहौल है कि जहां हम आते हैं तो यकीन करें आते ही दिल का रंग बदलने लगा। हम गुनाहगार हैं, हमें भी पता है, बड़ी गुफलतें हैं। ये फैजान मदीना की जो फजा है, आओ दिल का रंग बदलने लग जाता है। अल्लाह के वली अमीर अहले सुन्नत को देखते हैं, दिल का शर्म आने, अपने आप से शर्म आने लग जाती है। ऐसे ऐसे नेक लोगों को देखते। कल मैं मदनी मुज़ाकरा में मीरपुर खास में था, तो कल मदनी मुज़ाकरे में एक मंजर दिखाया गया तहज्जुद के नमाजों का। आप भी यही होंगे जिन्होंने देखा होगा। मैं सोचने लगा, या अल्लाह तेरी मुझ पर कितनी बड़ी मेहरबानी है कि मुझ जैसे गुनाहगार को ऐसा माहौल दे दिया कि हजारों लोग तहज्जुद पढ़ रहे हैं, बच्चे बच्चे तहज्जुद पढ़ रहे हैं। और कैसे कैसे छोटे छोटे गांव के नाम थे, मैं देख रहा था, छोटी छोटी मस्जिदें थी, छोटे छोटे शहर थे और तहज्जुद की जमातें हो रही हैं। आप सोचें, वी आर विद देम, मैं उस माहौल में हूं, उन लोगों में हूं जो तहज्जुद पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जितने लोग तहज्जुद पढ़ने वाले थे, इनको अपने नाम की भी परवाह नहीं थी। इनको थोड़ी पता था कि इनकी वीडियो चल जाएगी मदनी चैनल पर। वो तो पढ़ रहे थे बेचारे, छोटे छोटे गांव गोठों में पढ़ रहे हैं। जब ऐसे प्यारे माहौल में मैं हूंगा, मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मुझे पता है, मगर साथ ही इनका होना, जब ये जाएंगे, ये हाथ उठाएंगे हैं, तो इंशाल्लाह इनके सदके अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा। ये सोहबतें हैं जो अपनाने वाली हैं। हाँ, इनके साथ उठना बैठना चाहिए, इनके साथ मदनी काफिलों में सफर करना चाहिए। इन नेक नमाजी, खौफे खुदा, आशिक रसूल, एक से एक उलमा, एक से एक मुबल्लिगीन, एक से एक इबादत करने वाले दावत इस्लामी के माहौल में बदल गए। आप यकीन करें, अब मैं पढ़े लिखे लोगों से जरा पूछता हूँ, आप तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह होते हैं, नौजवानों का जो हाल है वो आपके सामने। पिछले दिनों में बिहाड़ी गया था, मुल्तान यूनिवर्सिटी में गया, तो मुझे वहां के जो डीन थे, प्रोफेसर से बता रहे थे कि हम इन नौजवानों को ऑडिटोरियम में बुलाते हैं, 25% नौजवान ऑडिटोरियम भरता नहीं है, मगर 6 बंदे खड़े करने पड़ते हैं कि हमारी बात सुन लो। बात ही नहीं सुनते हमारी। अजब इनका हाल है। और जब दावत इस्लामी का इज्तिमा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में हुआ, कॉमसेट्स में हुआ, वो कहते हॉल फुल था, मुल्तान की गर्मी में एसी बंद हो गए थे।
मगर एक स्टूडेंट खड़ा होकर नहीं गया। ये दावत इस्लामी की कमाल है, दावत इस्लामी की अल्लाह की रहमत है दावत इस्लामी पर कि नौजवान सुन रहे हैं, बदल रहे हैं। कभी सोच सकते थे आपके नौजवान के चेहरे पे दाढ़ी, सर पर इमामा, वो गुनाहों से बचेगा? लाखों नौजवान बदल दिए दावत इस्लामी ने। तो आपके सामने रिजल्ट है ना भाई। आप उस इंस्टीट्यूट को, उस हॉस्पिटल को, उस इदारे को देखते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। आपके सामने रिजल्ट है, जो बदल रही है तकदीर लोगों की। लोग सुधर रहे हैं, लोग गुनाह छोड़ रहे हैं। तो आप भी और मैं भी इस माहौल से जुड़े रहें और एज अ टीचर प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दावत इस्लामी। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनिए। आप अपने स्टूडेंट्स को दावत इस्लामी के माहौल की बरकतें बताएं। जो बातें मैंने आज आपको अर्ज की हैं कि कुरान से जोड़ें, हदीस से जोड़ें, उलमा से जोड़ें। आजकल तो ये प्लान किया गया है कि किसी तरह लोगों को उलमा से दूर कर दिया जाए, दीनदार लोगों से दूर कर दिया जाए। देखिए, याद रखिएगा, पहले जड़ काटी जाती है, फिर आखिर में जाकर वो पूरी फसल बर्बाद की जाती है। ये शाखों को काट कर फिर जड़ की तरफ आ रहे हैं। पहले कह रहे हैं, कहेंगे उलमा को ना सुनो, फिर कहेंगे साहबा की अहमियत नहीं है, औलिया की अहमियत नहीं है, और एक वक्त आएगा ये दीन से दूर कर देंगे इस उम्मत को। ये प्लान है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझाएं कि दीन सीखो, आशिकाने रसूल उलमा से सीखना है, ऑथेंटिकेट उलमा से सीखना है। क्या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में किसी मोची से कर सकता हूं? क्या मैं जनाब किसी कसाई के पास जाकर यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर सकता हूं? नहीं। आप कहेंगे प्रॉपर आपको प्रोफेसर के पास आना होगा, प्रॉपर क्लासेस लेनी होंगी। जब दीन का, दुनिया का इल्म प्रॉपर बाकायदा हासिल करना जरूरी है, तो दीन का इल्म क्या हर कोई सिखाएगा और हम कंफ्यूज होते रहेंगे? ये प्लान है। कुरान कहता है मत मरना मगर मुसलमान। इट मींस कुछ लोग तुम्हें डिट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा ईमान छीनने की कोशिश करेंगे। तो ईमान वाले तो हो गए हो, मगर बी केयरफुल अबाउट योर ईमान। और देखिए हमारे असलाफ कैसे केयरफुल थे, बल्कि दुआएं करते थे। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। कौन कर रहा है दुआ? जिसके सदके हमें ईमान मिला है। तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, वो आका दुआ कर रहे हैं। क्यों? मेरी और आपकी तालीम के लिए। देखो दिल बदलता है, डिट्रैक्ट मत हो जाना। गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका महीना चल रहा है ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी वलियों के सरदार है। और पता क्या कहते हैं? आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएगा। यानी पीराने पीर को फिक्र है, नबी ये पाक दुआएं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको, अल्लाह अकबर, इतने अकवाल हैं। ईमान की हिफाजत और अल्लाह की बारगाह में आखिरत का हिसाब देने का डर कैसा था। सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु कतई जन्नती हैं, अफदलुल बशर बादल अंबिया। अरे उनसे बड़ा नेक कौन होगा? आप कहते हैं, एक बार परिंदे को देखकर कहते हैं, परिंदे काश मैं तुम्हारी तरह होता, मुझे इंसान न बनाया जाता। क्योंकि इंसान बन गया तो हिसाब किताब देना पड़ेगा ना। ऐसा जज्बा, ऐसा खौफ। हजरत उमर फारूक, क्या मर्तबा है रदी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी फरमाते, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हजरत उमर फरमाते, काश में एक दरख्त होता जिसको काट दिया जाता। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी कई बार जन्नत खरीदी है। फरमाते हैं कि मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मुझे वफात के बाद उठाया ना जाए, सवाल जवाब ना हो, हिसाब ना हो, मैं नहीं दे सकता। आए हाय, कौन कह रहे हैं? हजरत सैयदना तलहा, सैयदना जुबैर फरमाया करते, काश हम पैदा ही ना हुए होते। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा, तैयबा ताहिरा, मोमिनीन की माँ, खौफे खुदा कैसा है? कहती काश में नसियन मनसियन, यानी कोई भूली बिसरी चीज होती। अल्लाह अकबर। अब बताइए मेरे प्यारे से, मैं और आप माहो शुमा, हमारी क्या औकात है? हमारा तो शुमार ही नहीं है। हम तो गुनाहों के अंबार लिए घूम रहे हैं, बट नो फेयर, कोई फिक्र ही नहीं है हमें ईमान की, कि ईमान भी छिन सकता है। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले समझाया था, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। फरमाया था चोरी रखवाले बन जाएंगे। तुम्हें लगेगा रखवाले नहीं, चोर होंगे, तुम्हारा ईमान छीनने आएंगे। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आज ईमान किस तरह छीनने की कोशिश है? बहुत सारे प्लान्स हैं, यानी ईमान बर्बाद होने के प्लान्स बहुत सारे हैं। शैतान है ना, देखिए शैतान क्या चाहता है? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ शैतान? एक्चुअली उसने तो जाना है बेईमान होकर जहन्नम में जाना है। वो चाहते मैं अकेला क्यों जाऊं, मैं इनका ईमान भी स्नैच कर जाऊं। तो वो वसवसे डालता है, वो ऐसे लोगों को आगे उसके चेले बन जाते हैं जो दीन की बात करके हमें डिट्रैक्ट कर रहे होते हैं।
एक वाकया एक आलिम दीन ने बताया, वो किसी बुक स्टॉल पर गए, किताबें दीनी किताबें वहां पर थी, तो एक बंदा मिला, वो माद अल्लाह हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। आपने फरमाया क्या कर रहे हो, वो तो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, कातिबे वही हैं। कहता नहीं, आप मुझे रेफरेंस दें। तो इत्तेफाक कहते हैं उसी बुक स्टॉल में दावत इस्लामी की एक बड़ी प्यारी बुक फैजान अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थी। बोला मैंने निकाली, उसी में से हदीस निकाल कर उसको दिखाया जिसमें रेफरेंस भी था, हदीस नंबर भी था। उसने पढ़ लिया, फिर पता जवाब क्या देता है, कहता मैंने पढ़ तो लिया लेकिन अब मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगा। यानी अब हाल ये हो गया है कि हम उलमा से दीन नहीं सीखेंगे, हम गूगल से इल्म सीखेंगे। हम इंटरनेट से सारी चीजें सीखना चाहते हैं, तो फिर जनाब यूनिवर्सिटियां भी बंद कर दें, क्या जरूरत है उस्तादों की? हैं सारे प्रोफेसर फारिग कर दें, सबको कहें सर्च करें, कर लें पीएचडी, सर्च करें, बन जाए डॉक्टर, और फिर उस सर्चिंग डॉक्टर से ऑपरेशन भी करवा के दिखाइएगा कि वो फिर क्या हाल करेगा जिसने इंटरनेट से डॉक्टरी ली होगी। उससे इलाज नहीं करवाएंगे, नहीं नहीं भाई इसने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन दीन उससे सीख लेंगे जिसने इंटरनेट से दीन सीखा हुआ है। अब फर्क देखिए, इतना मजलूम कर दिया हमने दीन को, और किस राह पर चल पड़े हम। उलमाए किराम की सोहबत देखिए, हमारे असलाफ ने हदीसें कैसे सीखी, एक एक हदीस सीखने के लिए 6-6 महीने का सफर किया है। और आज जनाब माद अल्लाह तो ये हाल हो गया। मैंने कहा ना कि साजिशें, अरबी इबारत आई और कुरान नीचे लिखा, हमें तो कुरान आता नहीं, हमने इसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, बाद में पता चला आयत ही नहीं थी कुरान की। अगर कोई कुरान की आयत नहीं थी और आपने कुरान समझकर उसे फॉरवर्ड किया या कहा, यह अल्लाह पर झूठ बांधने के मुतरादिफ है। कोई हदीस नहीं है और आप उसको हदीस कहकर बयान कर रहे हैं, वो नबी पाक पर झूठ बांधने के मुतरादिफ है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, प्लान किया जा रहा है, फिर ऐसे चुटकुले हैं, ऐसे कॉमेडी शोज हैं, ऐसे जुमले हैं, ऐसे गाने हैं जिसमें कुफरिया कलमात डाल दिए कि किसी तरह ईमान स्नैच कर लिया जाए। खुदा के वास्ते, द मोस्ट प्रेशियस थिंग विच यू हैव इन योर लाइफ, इट्स योर ईमान। इससे बढ़कर तो कोई कीमती चीज नहीं है ना। गाड़ी की हिफाजत, मोबाइल की हिफाजत, बच्चों, फैमिली, कारोबार, सबकी हिफाजत की फिक्र है। सच बताओ, सबसे ज्यादा हिफाजत की फिक्र किसकी होनी चाहिए थी? ईमान की। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मरना नहीं अगर मुसलमान। इस हाल में मरना के मुसलमान होना। तो प्लीज अच्छी सोहबत ये ईमान की हिफाजत करती है। हर चीज को सुनना, हर चीज को देखना, फिर कंफ्यूज हो जाना, ये ना किया करें। उलमाए किराम अच्छा माहौल, अच्छे मुफ्तियाने किराम को सेलेक्ट कर लें, फिर उन्हीं का दामन थाम लें, यकदरगीर मुहकम की। बहरहाल अल्लाह करीम मुझे भी और आपको भी कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें बुरे वसवसों से बचाए, मुरी बौज से बचाए, अपना हकीकी खौफ नसीब फरमाए। अल्लाह करे कि हमारी खलवतें भी अच्छी हो जाएं, हमारी जलवतें भी अच्छी हो जाएं। हम लोगों के सामने तो बड़े नेक हैं, अल्लाह करे अकेले में भी नेक हो जाए। आपको पता है अल्लाह को बड़ा पसंद है वो बंदा जो अकेले में रब को याद करे, अकेले में उसका खौफ करे, उसके आंसू बहे। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया जिन खुश नसीबों को मिलेगा ना, उनमें एक बंदा वो होगा जो तन्हाई में रब को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तो कभी कभी ऐसा किया करो, तहज्जुद में अकेले, घर वालों को भी ना बताया करें, बस मैं हूं और मेरा रब, मैं उससे बातें करूं, अपने दिल की बातें करूं, आंसू बहाऊं, अपने गुनाहों पर माफी मांगू। खुदा की कसम जो सुकून मिलता है ना अल्लाह से अकेले में बातें करें। हम महफिल में बाज़ औक़ात रो पड़ते हैं, इज्तिमा में आंसू निकल आते हैं, दुआ होती है तो कभी कभी रिक्कत, अच्छी बात है, लेकिन क्या अकेले में ऐसा हुआ कभी? ये आदत बनाइए और यकीन करें जो प्रॉब्लम है आपका, जो मुश्किल है, अकेले में अल्लाह से बात तो करके देखो। एक एग्जाम्पल दूं, तसल्ली मिलेगी आपको। कभी कभी ऐसा हुआ होगा जिंदगी में कि जब आप किसी परेशानी में होंगे, प्रॉब्लम में होंगे, रात को नींद नहीं आ रही होगी, आप उठकर अपनी माँ के पास गए होंगे और वालदा से कहा होगा अम्मी बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ। माँ ने क्या किया? करवट बदल कर सो गई कि बेटा तू जान, तेरा काम जाने। माँ भी उठ गई, माँ ने सीने लगाया, तसल्ली दी, दुआएं दी। ये माँ करती है ना। मेरी माँ के दिल में ममता डालने वाला कौन है? जब मैं नींद से उठकर उसके पास जाऊंगा और आंसू बहाऊंगा कि मौला परेशान हूं, अल्लाह बीमार हूं, ए रब कर्जे में डूब गया हूं, ए अल्लाह फला फैमिली प्रॉब्लम है, अल्लाह फला इशू है, मेरा मसला हल नहीं हो रहा, मैं थक गया, अल्लाह तेरे पास आया हूं। सच बताओ क्या वो अपने दरबार से दूर कर देगा? वो ऐसे मदद करेगा, वो ऐसे तसल्ली अता फरमाएगा कि आपकी सोच है। आज से ये नियत करें कि अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से प्यार करें, टूट कर प्यार करें, उसकी इताअत करें, उसकी नाफरमानी ना करें।
और दावत इस्लामी का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारे लिए आसान कर देता है। जब यहाँ आते हैं ना तो ये सारे दुनिया के झमेलों से दूर करके हमें अल्लाह की तरफ, अल्लाह के हबीब की तरफ ये माहौल ले जाता है। तो इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। अल्लाह मुझे भी वाबस्तगी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। PIG's इज्तिमा में मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से तशरीफ़ लाने वाले हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और आज के बयान में हमने ईमान की हिफाजत के ताल्लुक़ से बेहतरीन मदनी फूल सुने। ईमान की हिफाजत के जहाँ बहुत से ज़राए हैं वहाँ पर एक ज़रिया किसी पीर कामिल से मुरीद हो जाना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई अपने ज़रिए से अमीर अहले सुन्नत का ये मुरीद बना सकते हैं और अमीर अहले सुन्नत कादरी सिलसिले में बैत फरमाते हैं। कादरी सिलसिले की बरकतों के क्या कहने के पीरान पीर रोशन ज़मीर महबूब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरा कोई भी मुरीद तौबा किए बग़ैर नहीं मरेगा। आज मौका बड़ा अच्छा है, हमने ईमान की हिफाजत के ताल्लुक़ से सोच भी सुनी, फ़िक्र भी पैदा हुई होगी। तो जो इस्लामी भाई हाज़रीन में से या मदनी चैनल के नाज़रीन में से किसी पीर कामिल से बैत नहीं, वो रुकन शुरा के ज़रिए अमीर सुन्नत और कादरी सिलसिले में बैत हो जाएं। और जो पहले से किसी पीर कामिल के बैत हैं वो चाहें तो बैत बरकत हासिल कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो मुरीद अपने पीर साहिबी के रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें कादरी अत्तारी सिलसिले का फैज़ान मिलना भी शुरू हो जाएगा। मैं रुकन शुरा की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि सईदी हमें तौबा भी करवा दीजिए और सिलसिला आलिया कादरिया तारिया में दाखिल भी फरमा लीजिए। मेरे वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊँ रिपीट करते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफ़ी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वग़ैरह वग़ैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ए अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदाने आलीशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब मदनी चैनल के नाजरीन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। यहाँ इंशाअल्लाह हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।